प्रैक्टिस स्टेशन स्टार्ट हो रहा है। के समस्त ग्रामवासी यहाँ पे फैजाबाद और बरौर खेलने वाली है और यहीं से प्रेरणा लेकर के हम लोगों लगता है आज फैजाबाद जीत के मानेगी, जिससे हमारे जो युवा है उनको आगे आने का अवसर मिले। हो सकता है टीम टूट रही हो, साथ साथ देखें उनका मनोबल ऊंचा हो कि क्या सम्मान मिलता है, क्या पहचान मिलती है, जिससे प्रेरणा मिलेगी। और चलते हैं तो खेल की तरफ। हाँ, मुकाबला होने जा रहा है महामारी स्वर्गीय रामलाल जी की यादगार में वर्षों से चली आ रही परंपरा जो टूटने नहीं पाई है आज तक। 51 साल पूरे होने 52 वर्षगांठ मना रहा है पौतिया। सभी क्षेत्रवासियों का, सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से आभार करना चाहूंगा, क्योंकि जो टूर्नामेंट को सफल बनाने में इनकी एक अहम भूमिका रहती है। लेकिन उस महान आत्माओं को बार-बार मेरा प्रणाम, श्रद्धांजलि जो दे चुकी है। दोनों टीमें लाइन अप हो चुकी हैं। बोल दो, कमेंट्री करते जाओ। दोनों टीमें लाइन अप हो चुकी हैं। पागल है। ग्राउंड के अंदर हट यार। अब जो है चलते हैं गेम की तरफ। दोनों में वो महामुकाबला प्रारंभ होगा। मस्ताना साई हैदराबाद और बरौर के मध्य। अब देखना ये कि इसका परिणाम किसके ऊपर भारी होता है। अब जिसने भी होश के साथ रोज दिखाया तो निश्चित तौर पर विजय प्रताप का पताका वो लहरा देगा। बिल्कुल गेम प्रारंभ होने की स्थिति में आदरणीय विशंबर प्रधान जी, उन्होंने कमेटी समिति को 21 धर्मपुर वाले में प्रधान जी ने जो है कि 2100 रुपए का योगदान हमारे कमेटी समिति को दिया है। उनका तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी अपने सहयोग राशि कमेटी को पहुंचाना चाह रहे हैं तो कृपया करके आप पहुंचाते रहिए, क्योंकि टूर्नामेंट आपका अपना है और सफल बनाने में आपकी अहम भूमिका बहुत जरूरी है। फैजाबाद के 2 हो चुकी है, बरौर का भी खाता नहीं खुला है और एक अंक फिर से फैजाबाद को मिलता हुआ। फैजाबाद 3 और बरौर 0। सर्विस फाउल हुई, फायदा मिलेगा बरौर को। बरौर का जो उन पर खाता अटका हुआ था वो खुलता हुआ। फैजाबाद 4 फैजाबाद और बरौर 1। ये 4-1 अंदर मुकाबला चलता हुआ। सर्विस फाउल हुई और फिर से फायदा मिलेगा। यहाँ पर बात सुना बरौर को, बरौर 2 और फैजाबाद फैजाबाद 4। रेजान किया गया, लेकिन वहां पर सरदार जी मौजूद होने का पुनः समाजी मुकाबला हो जाएगा। नहीं धमाकेदार फायदा मिल जाएगा। एक बार पुनः फैजाबाद को, फैजाबाद 5 और बरौर 2। सभी दर्शकों का तहे दिल से आभार कर जिन्होंने लोअर बने हुए हैं। एक्सीडेंटल है, लेकिन याद रखिएगा कि बात लोअर करने कुछ गाड़ी नहीं खेलेगा, प्रॉपर प्रवेश में ही खेलेगा। सर्विस हुई, अंडर हैंड बहुत कोशिश किया गया, योगदान किया गया। सचिन के लिए मौका हो सकता है, लंबा कर दिया और फायदा मिलेगा बरौर को, बरौर 3 और फैजाबाद 5। ये 5 टीम का सुंदर मुकाबला चलता होगा स्पोर्ट्स की पवन पर।
सर्विस हुई, हल्की टाइप की सर्विस, और पास नहीं बना, एक बार ड्रॉप डालने की कोशिश है, ये मौका हो सकता है, लेकिन एक बार पुनः फिर से 11 नंबर प्लेयर को लेकिन जबरदस्त ब्लॉक का यहाँ पर ऊपर जाएगा, उस ग्रेट आउटलाइन को नहीं देख पाए थे, जिसका फायदा मिलेगा बरौर 4 फैजाबाद 5। ये 5 हमें बहुत बड़ी सूचना प्राप्त हुई है, श्रीमती कमलेश चांद वीडियो की उपस्थित हमें प्राप्त हो रही है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, और उनके लिए एक सीट खाली कर दी जाए। और हमारे भी मेहमानों करता हूँ अपने बैठे हुए मेहमानों से, हमारे बीच श्रीमती कमलेश चांद जो कि वीडियो उनकी उपस्थित हमें प्राप्त हो रही है, हम लोग पर उनकी समय क्वेश्चन है, उनके लिए एक सीट खाली करते हैं। और देखो महिलाओं को वैसे भी आरक्षण छोड़ से खाली कर रहे हैं, और जोरदार तालियां उनके लिए, आप गौरव है हमारे गांव के लिए। और जय करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इस समय भाई अजीत सचान और आशीष सचान और हमारे बीच उपस्थित, और उन्हीं के साथ में श्रीमती वंदना सचान ग्राम प्रधान उपस्थित, और खेल का बड़ी खतरनाक टीम है भी। मैं चाहूंगा ये पहुंच गए, श्रीमती कमलेश सचान जी का स्वागत करें, और मैं किसी से अनुरोध करूंगा अविलंब बैठ में आए, डिले न करें। बड़ा खतरनाक खेलती है ये फैजाबाद। बाइक लगाने का स्वागत करेंगे श्रीमती वंदना सचान जी उपस्थित हैं, ग्राम प्रधान, और आप श्री महेश सचान जी की पत्नी हैं, जो कि इस समय आगरा मंडल और बरेली मंडल की जिम्मेदारी है, और जो कि डायरेक्टर हैं पंचायती विभाग के, और बैठ लगा करके स्वागत करती हुई श्रीमती वंदना सचान। जोरदार तालियां, बड़े ही सहज, बड़े ही सरल स्वभाव की दिख रही है, और उनके चेहरे की स्माइलिंग इस बात की सोचक, इस बात की द्योतक कि उन्होंने इस खेल को जो प्यार दिया है, और जैसा कि परंपरा है, चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करती हुई श्रीमती वंदना सचान जो ग्राम प्रधान, और भाई आशीष सचान, और फोटोग्राफ के बाद मैं चाहूँगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें, और जो भी ये बच्चे बैठे हुए कुर्सियों में आए हुए मेहमानों के लिए जगह छोड़ जाए। अतिथि देवो भव है हमारी संस्कृति कहती है कि जो बच्चे बैठे हुए हैं आए हुए मेहमानों के लिए जगह छोड़ दें, और पूरा पूरा खेल का आनंद लेते हुए हमारे मेहमान दोनों टीमों को लाइन कर दें, दोनों टीमों को लाइन कर दें खेलने के लिए, दोनों टीमें लाइन अप हो जाए, बहुत लाइन अप हो जाए दोनों टीमें। मैं चाहूंगा कि इस मैच की जो हमारी श्रीमती कमलेश सचान है, CDO चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मुख्य विकास अधिकारी, जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें, क्लैपिंग करते रहें, तालियां बजाते रहें। और आगे और बरेली के जो डिप्टी डायरेक्टर पंचायती राज हमारे बीच उपस्थित हैं, माननीय सम्माननीय महेश सचान जी, और उन्हीं की धर्मपत्नी, उन्हीं की अर्धांगिनी श्रीमती कमलेश सचान, जो कि CDO है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मुख्य विकास अधिकारी, जैसे पदों को सुशोभित कर रही है। आपने इस पौथिया के मान को, पौथिया के नाम को बढ़ाया है। निश्चित तौर पर पौथिया के आप दोनों गौरव हैं। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करती हुई और चीफ रेफरी प्रताप सचान जहानाबाद से परिचय प्राप्त करती हुई श्रीमती कमलेश सचान बड़ी ही सहज, बड़ी ही सरल, बड़े ही हंसमुख स्वभाव की हैं, और बहुत बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी है उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और पौथिया के लिए समय दिया। और हम चाहेंगे श्रीमती जी से कि बाल को खेल करके खेल को आगे बढ़ाएं, सर्विस करें। हम चाहेंगे भैया जी से सर्विस करवा दें।
मानता हूँ कि बहुत बड़ा प्रशासनिक पद है आपके ऊपर, जिम्मेदारी बहुत रहती है, व्यस्त कार्यक्रम रहता है, लेकिन भले 3 दिनों में से 1 दिन का समय निकाले दोनों लोग, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं चाहूंगा, अनुरोध करूंगा अपनी ओर से, पूरी बालीवाल समिति की ओर से, समस्त ग्रामवासियों की ओर से कि सन 2023 में दोनों लोगों को घंटे के लिए मिले तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और आपने दम खिलाने के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई सीडीओ जी के लिए। इन्होंने बताया कि नहीं, हम उपस्थित देंगे जरूर, कि हमारा घर है। वृक्ष कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उसकी जड़ें अगर जमीन पर हैं तो उससे बड़ी महानता नहीं हो सकती है। आप इस जमीन से जुड़ी हुई है तो निश्चित तौर पर मैं दोनों को पा करके मैं गदगद हूँ, इस बात को लेकर के। बड़ा तो हो जाता है, लेकिन फिर गाँव से संपर्क नहीं रखता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लेकिन आप इस गाँव को प्यार और स्नेह दे रहे हैं। आपका कंट्रीब्यूशन अनुरोध हमें मिलता रहा है, लेकिन आपकी उपस्थिति नहीं मिल रही है। आपकी उपस्थिति हमें मिली है, मैं बहुत अभिभूत हूँ, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। फिर चाहता हूँ माननीय श्रीमती कमलेश जी से, अपने बड़े भाई महेंद्र जी से। चलते हैं थोड़ा खेल की तरफ। इसको इस समय 12 बजे तक बहुत अच्छा इसमें वहां पर 5 नंबर खिलाड़ी आकाश के द्वारा पॉइंट मिलेगा फैजाबाद को। फैजाबाद जिसका वर्तमान नाम अयोध्या कर दिया है शासन ने, और इस समय इसको 13 और 12 और इस समय 13 और 13 बराबर। जोरदार तालियां। बहुत अच्छी प्रतिद्वंदिता चल रही है दोनों टीमों के बीच में, और एक और पॉइंट मिलेगा फैजाबाद को। 14 और 13 आउटसाइड बेहतरीन मुकाबला चलता है आउटसाइड है के बीच में। 14 और 13 लाइन मैन आउट गए दो। खिलाड़ी खेल भावना का परिचय देंगे। स्पोर्ट्स शुड बी प्लेड विद स्पोर्ट्समैनशिप। खेल को खेल भावना के साथ खेला जाना चाहिए। पॉइंट मिलता हुआ बराबर को। स्कोर इस समय पुनः फिर बराबरी पर होता हुआ 14 बराबर। 12 बराबर 13 बराबर 14 बराबर। आगे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलते एक बार फिर अपना गेम खेला, लेकिन प्रयास किया गया, लेकिन फायदा मिलेगा यहाँ पर फैजाबाद को। फैजाबाद का चुनाव और बरौर 14, ये 15-14 की कहानी कहता हुआ इस पहुंच गया कि पावर धरा पर सर्विस कोर्स पर है, पर फैजाबाद के प्लेयर मोर्चे पर लगाया गया। बैट इंजीनियरों का हौसला था, लेकिन वहां पर बिलाकर बिल्कुल मुस्तैद, जिसका फायदा मिलेगा एक बार पुनः फिर से फैजाबाद को। फैजाबाद 16 और 14 बराबर। सर्विस सरदार जी की सर्विस और अंडर हैंड को रिसीव किया गया था, लेकिन पास बना नहीं, और आकाश में बिल्कुल चीते जैसी फुर्ती और बोगने जैसा ध्यान था, जिसका फायदा मिला यहाँ पर एक बार पुनः फिर से फैजाबाद को। फर्स्ट टाइम आउट टेकन बाय बरौर, यानी कि लगातार लिए गए थे। और सभी दर्शकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जगदीश भैया, प्रेम भैया, अन्य तमाम साथी जो है अंडर मास्टर पधारे हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और फैजाबाद यानी कि जो टाइम आउट का फायदा फैजाबाद को ही मिला है। 19 फैजाबाद और बरौर 14। सर्विस लाजवाब सर्विस, लेकिन कुछ तालमेल नहीं बन पा रहा है। और ये देखिए कि जो 18 नंबर के प्लेयर है, हालांकि इनसे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। 40-50 से समझेंगे, लेकिन आज भी तो गेम जो है उनके पास में मौजूद है। ये प्रेरणा है हमारे लिए। कहते हैं कि शेर चाहे पूरा कितना भी हो जाए, लेकिन उसकी दहाड़ कमजोर नहीं होती है। ड्रॉप डायरेक्ट कोशिश और फायदा मिलेगा यहाँ पर एक बार बरौर को। यस रोहित सैनी, जस्ट 2 मिनट्स, लेट मी स्पीक, पे अटेंशन। नेक्स्ट मैच विल बी प्लेड फैजाबाद और पुखाया, दोनों टीमें तैयार रहेंगी। माफी चाहूंगा, फैजाबाद नहीं, पुखाया
रविकांत, बुखाया के साथ कौन सी टीम है? फ्रैक्चर में बुखाया के साथ और कौन सी नेक्स्ट टीम है? हाँ, बुखाया और गुजरात। धन्यवाद जानकारी के लिए। एक्चुअली मैं डायनामा में था थोड़ा, तो आपने उस कंफ्यूजन को दूर किया, धन्यवाद मंत्री। तो अगला मैच जो खेला जाएगा वो बुखाया और गुजरात के मध्य खेला जाएगा। गुजरात बहुत ही सशक्त टीम है, फाइनल की प्रबल दावेदारों में से एक मानी जा रही है टीम गुजरात की टीम। कंटिन्यू करेंगे रोहित सैनी। धन्यवाद भैया। चलते फिर एक बार पुनः गेम की तरफ। बरौर 18 और फैजाबाद 21। अभी भी बरौर के पास में मौका है, मात्र 3 अंक चाहिए बराबरी के लिए, और आपने वो पुरुषार्थ है, वो साहस है, आप बराबरी करने पर ला सकते हैं। लेकिन दो बिलाटों को चीरता हुआ, छक्का का हुआ इसमें एक बार संदीप के द्वारा खड़े छक्के पर बॉल को क्रॉस किया गया और मर्ज बन गया सरदार जी को। कहते हैं कि 1.25 लाख से यहाँ लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह का लाल कराऊं। तो वाकई में आपके वो दम है, वो खम है, और फायदा मिलेगा फैजाबाद 22 और 18 बरौर। एक अंक उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ रिजॉल्व किया गया है। संदीप के लिए मौका हो सकता है, लेकिन ड्रॉ डालने की कोशिश, लेकिन फायदा नहीं मिलेगा। एक बार पुनः और लगातार अंकों की बौछार करता हुआ यहाँ पर, यानी समय करके फैजाबाद 23 अंकों पर पहुंच चुका है और 18 अंकों पर ब्रेक लगा दिया यहाँ पर बरौर को। अभी भी कुछ बनाया बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ बनाया बिगड़ा नहीं है। उपाध्याय आपने वो पुरुषार्थ भरा है, आप कर सकते हैं, और वो पुरुषार्थ भरा है, अंबर अटक हिला सकते हो, करके काम असंभव संभव, युग दृष्टा कहला सकते हो, युग दृष्टा कहला सकते हो। और इस समय एक और पॉइंट मिलेगा बरौर को। हार तो तब होती है जब मान लिया जाए, जीत तो तब होती है जब कुछ करने के लिए ठान लिया जाए, ठान लिया जाए। सर्व हुई, अंडर से रिसीव किया गया बॉल को और अटैक किया गया सचिन के द्वारा, और पॉइंट मिलता हुआ बरौर को 21 and 23. In this time, the score moved on in this scoreboard. Baraur 21 and Faizabaad 23. 21 अंडर एंड से रिसीव किया गया, नेक्स्ट किया गया बॉल को, अटैक किया गया, बहुत ही जबरदस्त ऑफेंस वहां पर। ग्लोरियस स्मैश बाय 3 नंबर प्लेयर, बहुत ही शानदार स्मैश था। जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी तरजीह दी जाए, जितनी भी बड़ाई की जाए, वो कम बेहतरीन स्मैश। और ये हरमीत है 4 नंबर के खिलाड़ी सरदार जी थे, बहुत ही पावरफुल सर्विस करते हैं। पॉइंट मिलता हुआ फैजाबाद को, इस तरीके से ये सेट अपनी झोली में डालता हुआ यहाँ फैजाबाद का जो वर्तमान नाम है वो अयोध्या है। वर्तमान सरकार ने उसका नाम बदल करके अयोध्या कर दिया है, फैजाबाद से चुना। बस केवल एक सेट और होना है। अब धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, तो 2 दिनों से हम लगातार छन्ने लगा करके छान करके हम टीमों को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो अच्छी टीमें हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है, जिसके अंदर वो खेल के वो स्किल है, वो अपने उस स्किल हुनर के बल पर आगे बढ़ रही हैं और क्वार्टर फाइनल के सभी मुकाबले खेले जा रहे हैं। तो एकमात्र टीम, जो 2 टीमें इस समय सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, एक तो हमारी टीम पहुंच चुकी है मुजफ्फरनगर की, और एक पहुंच चुकी है चकेरी कानपुर की टीम। तो 2 टीमों ने सेमीफाइनल में जगह सुनिश्चित कर ली है, और इनमें से जो जीतेगी वो सेमीफाइनल में पहुंचेगी। और फैजाबाद और जो गुजरात और बुखाया में जो जीतेगी वो सेमीफाइनल में पहुंचेगी। इस तरीके से सेमीफाइनल में 4 टीमें पहुंच जाएंगी, और फिर उनमें से क्रॉस करा करके उनमें से 2 टीमें हम फाइनल के लिए निकालेंगे। इस समय महामानवों के द्वारा महामुकाबला चल रहा है। पौथिया के इस पावन वसुंधरा पर इस समय खेल चलता हुआ
3 दिवसीय टूर्नामेंट के दिन का तीसरा दिन और तीसरे दिन का ये चौथा मुकाबला चलता हुआ अंडर हैंड से रिसीव किया गया, बात को रिटर्न किया गया, वहां पर बाल छिटकती हुई चली गई, फायदा देगा ये रन के रूप में, खाता खुल जाएगा बराबर का इस सेकंड सेट पर 1-0 आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे रोहित सैनी कीपर स्पीड में। धन्यवाद अभी सतान जी। और हमारे बीच जोशी जी उपस्थित हुए, उन्हीं के साथ में 228 विधानसभा डॉक्टर मनोज प्रजापति जी की उपस्थिति मिली हुई है और निश्चित तौर पर आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमारे बीच डॉक्टर मनोज प्रजापति जी उपस्थित हैं। हम आप भी पहुंचने के दौरे हैं और हमारे बीच डॉक्टर नवीन कुमार भी उपस्थित हैं जिन्होंने पौथिया के पहले चिकित्सालय का उद्घाटन किया था। डिप्टी सीएमओ हैं आप नवीन कुमार, आप गौरव, आपने पौथिया के लिए अस्पताल दिया था, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी थी। नवीन कुमार जी उपस्थित हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। पौथिया के स्वास्थ्य को आपने देखा, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा और पहले आपने अस्पताल का उद्घाटन किया था। नवीन कुमार जी, मैं अपनी ओर से और पूरी बालीवाल समिति की ओर से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। वी आर ग्रेटफुल फॉर दिस, हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। निश्चित तौर पर आपने बहुत बड़ा कार्य किया, पौथिया को एक अस्पताल दिया। हरमीत की सर्विस रेस किया गया, बॉल को अटैक किया गया, हरमीत ने मारा और बहुत अच्छा ब्लॉक था। और इस बार डाजर के द्वारा 10 नंबर खिलाड़ी के द्वारा उपाध्याय ने इस रेस किया था, पॉइंट मिलता हुआ बराबर 2। हाँ देखिए, हम आयोजक समिति के सदस्यों से ये अनुरोध करते हैं, विशेष अनुरोध करते हैं, जब गेम चल रहा हुआ तो ग्राउंड के आसपास रहने वो सर्विस करने में निषेध करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। हमारे हाथ जोड़ करके ये निवेदन है, उन्हें यही करनी चाहिए भैया। आगे कंटिन्यू करें रोहित सैनी। सर्वे अंडरहैंड से बॉल को रिसीव किया गया और इस बार मौका हो सकता था उपाध्याय के लिए, लेकिन बात बनेगी नहीं और सिंपल तरीके से बॉल को क्रॉस किया गया और फायदा मिलेगा। और इसी क्रम में मैं चाहूंगा मंत्री से कि डॉक्टर प्रजापति, आप शिवचंद्र प्रजापति जी के बेटे हैं, 2 बार मंत्री रहे शिवचंद्र प्रजापति जी बसपा शासन काल में, एक बार प्रौढ़ शिक्षा मंत्री रहे और एक बार विकलांग कल्याण राज्य मंत्री रहे। आप 2 बार मंत्री पद से सुशोभित किया, हमारे पौथिया की खुशबू को बिखेरा समूचे राज्य में, पौथिया के गौरव को बढ़ाया और हम चाहते हैं कि इस वर्ष आप निश्चित तौर पर लखनऊ पहुंचे। विधानसभा हमारी शुभकामनाएं हैं और क्योंकि इस समय बहुत व्यस्त